नमस्कार दोस्तों, प्रथम रैंकर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, टॉप 200 सीरीज इडियम्स के स्टार्ट हुए हैं। पिछली क्लास में कुछ पढ़ाया गया था। आज उसके बचे हुए जो पार्ट हैं मैं इस क्लास में लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे जो भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए वो आपको मिल सके टाइम पे। और ये जो ईडियम्स है, टॉप 200 ईडियम्स, ये बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ईडियम्स है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए, जो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है वाइट ऑफ मोर देन वन कैन चीव। इसका अर्थ होता है कि अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। मतलब आपके मुंह में एक तरह से जितना आप जितना एक बार में च्यू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर ले लें, इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। नेक्स्ट है बाय फिट्स इन स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है इरेगुलर, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है सिंपली झूठी स्टोरी, मतलब झूठ मूठ का उठपटांग बात, या मतलब बनी बनाई स्टोरी, ये कर सकते हैं आप। ठीक। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्र। मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो आपको छोड़ के भाग जाए। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब हाथ से निकलना या बेकाबू होना। कहते हैं ना कि वो आपके हाथ से निकल गया, आपका बेटा आपके हाथ से निकल गया, उसका यही हुआ, गेट आउट ऑफ हैंड। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब होता है उसी कठिन परिस्थिति में होना। मतलब कि अगर कोई है जो पहले से किसी मुसीबत में हो, अगर मैं भी सेम मुसीबत में आ जाऊं, तो उसके जगह पर यह यूज होगा इन द सेम बोट। ठीक। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड 9, मतलब 7वें आसमान पर, अत्यंत प्रसन्न होना। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना या मजाक उड़ाना। इसका सिंपली मतलब हुआ किसी का मजाक उड़ाना, इसको कहते हैं पुल समवंस लेग्स। नेक्स्ट है हमारा सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब होता है दुविधा में होना, मतलब क्या करना है क्या नहीं, दुविधा में होना, पजल जिसको कह सकते हैं। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, असंभव काम करना, मतलब व्यर्थ काम करना, ऐसा काम जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, वही हुआ इसका मतलब टू फ्लॉग डेड हॉर्स, असंभव काम करना। टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब होता है कि सुनी अनसुनी कर देना, मतलब किसी को इग्नोर करना, इसका सिंपली मतलब हुआ टू टर्न अ डीफ ईयर। अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, इसका मतलब होता है दुख के भेष में सुख। मतलब कि कोई आपकी बुराई तो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपके अच्छे के लिए कह रहा हो। ठीक है, मतलब सबके सामने अगर डांट रहा हो, लेकिन आपको वो ब्लेसिंग्स भी दे रहा हो, उसका मतलब यही है कि वो आपको दिखावटी रूप से आपको लग रहा हो कि वो दुख है, लेकिन एक्चुअल में वो सुख है। और डार्क हॉर्स, अप्रत्याशित विजेता। और डार्क हॉर्स का मतलब इतने हुआ कि किसी चीज़ के बारे में अगर आपको लग रहा हो कि वो नहीं जीतेगा, लेकिन सडन जीत गया, यही हुआ अप्रत्याशित विजेता। अ पीस ऑफ केक, मतलब आसान काम को कहते हैं पीस ऑफ केक, बच्चों का काम। नेक्स्ट है क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, मतलब कि कोई काम अगर हो गया तो अब उस पर पछताने से क्या फ़ायदा। वही है, एक हिंदी में मुहावरा है कि अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई काम जो हो गया वो दोबारा रिटर्न उसको हम लोग मतलब सुधार नहीं सकते हैं, वही काम हुआ। उसी को कहते हैं कि अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क। नेक्स्ट है फुल ऑफ विंस, मतलब जोश से भरा हुआ, फुल्ली जोश से भरा हुआ।
नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्रीन, मतलब कि निजी स्वार्थ होता है ना, कुछ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, ठीक है, वही हुआ अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी के पैर पकड़ लिए, वही हुआ निजी स्वार्थ। कोई काम कर रहा हो, किसी की मदद कर रहा हो, तो इसलिए नहीं कि उसकी मदद हो, इसलिए कि उसको अपना काम निकालना हो, सिंपली इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है इन अ नट सेल, मतलब संक्षेप में, कुछ कहते हैं ना कि इसको एक नटसेल में लाओ, मतलब संक्षेप में लाओ, वही है, वो होता है इन अ नटसेल। सी आई टू आई मतलब होता है पूर्णतः एग्री, सहमत होना किसी बात से, उसको कहते हैं सी आई टू आई। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई, मतलब होता है हार मानना, हार मानना। टू गेट इन टू हॉट वाटर, इसका मतलब हुआ मुसीबत में पड़ना। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा होता है ना, कि सेम टू सेम किसी की कॉपी निकले, तो उसको कहते हैं चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक। एट वंस विट्स एंड, समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है, पजल्ड होना, इसका ही मतलब हुआ पजल्ड होना। वर्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, मतलब निरर्थक प्रयास, कुछ ऐसा प्रयास होता है कि कितना भी कर ले वो ठीक नहीं होगा, वैसा प्रयास, निरर्थक प्रयास को करते हैं। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब हुआ दोनों हाथ में लड्डू, हर प्रकार से लाभ, दोनों तरफ से लाभ होता है ना, 3-4 प्रकार से लाभ मिल रहा है, उसको कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आपको मैं बता दूं कि ये सब जो इडियम्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो यही सब आएगा डिट्टो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। इसका मैं पीडीएफ अभी पीडीएफ ये टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।